हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। मैं हूं नौशाद अहमद। आज मैं आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कशन करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन तो एग्जाम में मिल ही जाते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखते होंगे नीट के प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो उसमें आप कभी कहीं बहुत कम ही वीडियो देखते होंगे जिसमें लोग पढ़ाई से रिलेटेड मैटर के बारे में बात करें, टॉपिक पढ़ाएं, कोई टॉपिक लेके उसको डिटेल में पढ़ाना शुरू कर दें। ऐसा वीडियो आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग बताएंगे आपको कि नीट क्वालिफाई कैसे करें, कितना घंटा पढ़ें, कब उठें, कब सोएं। इस तरह की वीडियो ज़्यादा मिलेंगी आपको। तो अगर आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है मेहनत के साथ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए, जिससे कि आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट होगा, सारे डाउट क्लियर होंगे, बेसिक फंडामेंटल्स भी मैं बताता चल रहा हूँ। तो इससे क्या है कि आपकी पढ़ाई में आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप बहुत आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आपके लिए बहुत टफ नहीं होगा। तो टॉपिक को अब बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको पढ़ाने से पहले आपको इसको पहचानने की ज़रूरत है कि आपके सामने एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव्स दे दिए जाएं, तो आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप पहले उनको आइडेंटिफाई करना सीख लीजिए, फिर उसके बाद इस चैप्टर में डिटेल में इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इनको आइडेंटिफाई करने का तरीका बताता हूँ, कैसे इनको पहचानेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए, ये है कार्बोनिल ग्रुप। देखिए यहाँ भी कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ भी कार्बोनिल ग्रुप है। तो कार्बोनिल ग्रुप तीनों जगह है। ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे कार्बन से जुड़ा है एक साइड में, दूसरे साइड में हाइड्रोजन से जुड़ा है। दिस इज एल्डिहाइड। इस केस में देखिए, कार्बोनिल ग्रुप एक साइड में कार्बन से जुड़ा है, दूसरे साइड में भी कार्बन से जुड़ा है। अब ये आर आर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये कार्बोनिल ग्रुप इधर कार्बन से और उधर भी कार्बन से, दूसरे साइड में भी कार्बन से, तो ये कीटोन हो गया। ये कार्बोनिल ग्रुप एक साइड में कार्बन से, दूसरे साइड में OH से जुड़ा हुआ, तो ये एसिड हो गया। एल्डिहाइड, ये हो गया एल्डिहाइड। का एग्जाम्पल ये है कीटोन, ये है एसिड। ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप अलग अलग तरीके से जुड़ा हुआ तीनों के केस में। अब कुछ एसिड के डेरिवेटिव्स भी होते हैं, उनको भी पहचानने का तरीका मालूम होना चाहिए। जैसे ये कार्बोनिल ग्रुप एक साइड में कार्बन से, दूसरे साइड में हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया आपका एसिड हाइलाइड। एसिड हाइलाइड का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। इस केस में ये कार्बोनिल ग्रुप एक साइड में कार्बन से, दूसरे साइड में NH2 से जुड़ा हुआ है, तो ये एग्जाम्पल हो गया एसिडमाइड। ये एसिड हाइलाइड, एसिड हाइलाइड। अब एक्स क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। अब ये हो गया एसिडमाइड।
एसिड एमाइड। और भी हैं। इस केस में ये कार्बोनिल ग्रुप एक साइड में कार्बन से, दूसरे साइड में ओ आर से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया किसका एग्जाम्पल, एस्टर। ये एस्टर का एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए एक और है, इसके केस में दो कार्बोनिल ग्रुप है। ये एग्जाम्पल हो गया एसिड एनहाइड्राइड का। एग्जाम्पल हो गया ये एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। देखिए सब में कार्बोनिल ग्रुप सब में कॉमन है, सब में कॉमन है कार्बोनिल ग्रुप, तो कॉमन है, लेकिन कार्बोनिल ग्रुप के जुड़ने का तरीका अलग अलग है। इसमें देखिए एल्डिहाइड में कैसे जुड़ा हुआ है, एक साइड में हाइड्रोजन, दूसरे साइड में कार्बन। कीटोन में एक साइड में कार्बन, दूसरी साइड में कार्बन। एसिड में एक साइड में कार्बन, दूसरी साइड में OH से। एसिड हैलाइड में एक साइड में हाइड्रोजन, दूसरे साइड में कार्बन। एसिड अमाइड में एक साइड में NH2 ग्रुप से, दूसरे साइड में कार्बन। एस्टर में एक साइड में कार्बन, दूसरे साइड में OR से। एसिड एनहाइड्राइड में दो कार्बोनिल ग्रुप है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत आराम से। ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये एसिड है। बाकी ये जो है ना 1 2 3 4 ये एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, इनको एसिड डेरिवेटिव्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब आपने देखा कि कार्बोनिल ग्रुप सब में कॉमन था, ये कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड है, इसमें होता है पोलराइजेशन। क्यों होता है पोलराइजेशन? बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा है। पोलराइजेशन का मतलब ये हुआ कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा है। इसीलिए ये ग्रुप C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप पोलराइजेशन शो करता है। कैसे? देख लीजिए, अब ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अब ये जो ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। पॉजिटिव पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम कर रहा है, नेगेटिव पार्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे काम कर रहा है। तो अब इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से एल्डिहाइड और कीटोन्स की कुछ रिएक्शन सेम है कार्बोक्सिलिक एसिड की भी, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर सेम होगा। तो इसी वजह से इनकी डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। तो अगली वीडियो में हम इनकी रिएक्शंस के बारे में, इनकी रिएक्टिविटी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लीजिए, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू।